छात्रा की आत्महत्या का मामला गरमाया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने भी प्रदर्शन किया है और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी गई है। फीस के मामले में परेशान होकर के छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी और इस मामले में अब सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसदों ने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महासिंह श्योरान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। महासिंह, क्या कुछ इस मामले में ज्यादा जानकारी? अभी तक लोहारू में जो दलित छात्रा की आत्महत्या का मामला अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, दलित छात्रा की आत्महत्या का जो मामला है वो दिन प्रतिदिन तुल पकड़ता जा रहा है। कल भी लोहारू में कुछ संगठनों द्वारा प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था और दलित युवकों से न्याय मिलने की बात की मांग रखी थी और इसी कड़ी में पिता की शिकायत के ऊपर 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन अगर वहीं बात की जाए महासिंह श्योरान, लगातार इस मामले में अब सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए सरकार पर, तो बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस विधायक पर ही कि पहले विधायक बन गए इस तरह के वादे करके और अब उनको फीस माफी नहीं की जा रही बल्कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये जो कॉलेज है सिंघानी में निजी कॉलेज है जी, और इस कॉलेज की ये छात्रा थी बीए फाइनल की। इस छात्रा की आत्महत्या की है और पुलिस ने 27 तारीख को इसमें पिता के शिकायत के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था 4 के खिलाफ और पिता ने आरोप लगाया है कि फीस नहीं देने की वजह से छात्रा को कॉलेज से निकाल दिया, पेपर में नहीं बैठने दिया गया, इस वजह से छात्र ने परेशान होकर आत्महत्या की है। इस तरह के आरोप पिता की तरफ से लगाए गए और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लेकिन सियासत इस पर गरमाने लगी है। कल हमने कॉलेज के जो प्रिंसिपल उनसे बात की थी, लेकिन बाइक कैमरे के सामने आने से मना कर दे रहे। उनका यह कहना था कि सभी करीब 600 छात्राएं इस कॉलेज में पढ़ती है, सभी एग्जाम दे रही है और सभी के रोल नंबर आए। एग्जामिनर जो पार्टी है वो यूनिवर्सिटी से आती है, उनका रोल है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। जिससे आरोप लगे उनको निराधार बताया गया फैसला की मोदी की तरफ से। जी, लेकिन अगर महासिंह बात की जाए कांग्रेस विधायक पर जो अब सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कोई प्रतिक्रिया सामने आई? इस मामले में कोई सफाई सामने आई है? देखिए, विधायक की बात की जाए तो अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जो FIR दर्ज हुई है उसमें 2 लोग विधायक के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जी। और जिस वजह से विधायक के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो जांच आगे बढ़ेगी, जब तस्वीर साफ होगी कि एक्चुअल में मामला क्या था और किस वजह से लड़की ने आत्महत्या की है। जी, और लड़की की आत्महत्या के बाद क्या सुसाइड नोट कोई मिला था या लड़की ने कुछ इस तरह के आरोप लगाए स्कूल प्रबंधन पर? देखिए, लड़की ने आत्महत्या करी, किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने इंतफाकिया कार्रवाई करके 174 CRPC की पोस्टमार्टम करके परिजनों के हवाले शव कर दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उसके बाद में 27 तारीख को पिता की शिकायत के ऊपर ये मामला दर्ज हुआ, जिसमें इस तरह के आरोप जो है कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गए हैं कि फीस की वजह से लड़की ने आत्महत्या की है। जी, जब कॉलेज में छात्रा का एडमिशन हुआ तो क्या उस दौरान भी कोई इस तरह का वादा था, इस तरह की कोई बात थी कि पढ़ाई फ्री में होगी इस कॉलेज में छात्रा? देखिए, कॉलेज छात्रा ने जिस समय एडमिशन लिया तो करीब ये 3री साल थी छात्रा की और इस तरह की बातें कोई पहले की सामने नहीं आई। लेकिन ये अब जो अचानक जो हुआ है इसमें पूरा विषय है ये जांच का है और जांच में निष्पक्ष अगर जांच होगी तब पूरा तथ्य सामने आएंगे कि आत्महत्या लड़के ने किस वजह से की है। जी,
चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच सुरेश रोड जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सुरेश जी, ये मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है, मामले में सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की दुहाई दी जा रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस विधायक पर ही आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में उन्हीं का कॉलेज, उन्होंने वादा किया था फ्री शिक्षा का, लेकिन उनके कॉलेज में छात्रा से फीस मांगी गई, छात्रा को प्रताड़ित किया गया और इस वजह से उसने आत्महत्या की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर एक बेटी ने अपनी जान से हाथ धोने पड़े। कारण कोई भी हो, राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय में हमारा यही मानना है कि देखिए, आज जो शिक्षा या विद्यार्थी जो है उनका भविष्य है, दोनों का अंधकार में है। जहाँ प्रदेश सरकार के समय में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में 4,500 स्कूल बंद हुए हैं, तो वहीं प्रदेश में चाहे इमिग्रेशन वाले जो विदेश भेजने का काम करते हैं, जिनको हम मानव तस्कर भी कह सकते हैं, जगह जगह जड़ जमाए बैठे हैं और सत्ता पक्ष की सैत्र अंधाधुंध भारतीय युवाओं को विदेशों में धकेला जा रहा है, जहां पर वो मजबूरी में लेबर करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए विवश होते हैं जाकर। वहां से भी कितनी डेड बॉडियां आ रही हैं बच्चों की। मैं पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। पिछले लगभग 1 साल में 10 के आसपास बच्चे ऐसे बुरी स्थिति में वहां पर जान गुवाकर, बच्चों भी माँ बाप को जमीन बेचकर 3-3 महीने में प्राप्त होती है। आप कॉपी पर पेंसिल पे टैक्स लगाए जा रहे हो और शराब के ठेके सरेआम हुडा के सेक्टर में खोल के बैठे हो। क्या सुशासन आपका? इतनी बड़ी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक की तर्ज के ऊपर शराब के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आपने एक नेशन एक इलेक्शन की बात की, आपने उससे पहले जीएसटी कानून के बारे में ये कहा था कि पूरे देश में एक कानून होगा। आपने उस कानून में दारू को छोड़ दिया, आपने पेट्रोल और डीजल को छोड़ दिया, आपने जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया। बात करते हैं धारा 370 हटाने की जम्मू कश्मीर से, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू नहीं कर पाए। सच्चाई ये है, सिर्फ व्हाट्सएप पर अंधाधुंध। ठीक है, नेहा धवन जी भी जुड़ गई हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। नेहा धवन जी, क्या कहेंगी इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह से सरकार पर आरोप लगाए गए? कुमारी सैलजा कांग्रेस सांसद है, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस सांसद, उन्होंने सवाल उठाए सरकार पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया था सरकार की तरफ से, उसको लेकर के भी सवाल उठाए गए कि क्या पैसे और जाति को लेकर के भी सवाल जो है वो उठाए गए हैं इस बेटी की आत्महत्या के मामले में। देखिए हितेंद्र जी, इस बात पर मैं जरूर उस परिवार के साथ में खड़ी हूँ जिस परिवार की बेटी के साथ में ये हादसा हुआ है। निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय हो, विद्यालय हो, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह का दबाव अगर उन्होंने बनाया है और इसकी पूरी जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि इस मामले में जो भी जांच करने के बाद निकल कर आएगा, जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। और मैं बहुत ही संवेदना के साथ ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी मैं सुरेश रोड जी की बात को सुन रही थी, कांग्रेस हर पटल पर, हर विषय पर राजनीति करते आते हैं। आज यहाँ एक बेटी की बात हो रही है और मैं पूरी जो संवेदना के साथ उनके परिवार के साथ खड़ी हूं और मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूं कि इस विषय में निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि ये बात मैं पूरा हरियाणा प्रांत जानता है कि जाति हो या ऊंच नीच का भेद हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है सोच और विचारधारा नहीं है। दलित परिवारों के लिए, वंचित परिवारों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष तरीके से जो काम किए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं, और जहां तक बात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो ये विषय भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का लेकर आए थे और हरियाणा राज्य जहां सबसे पिछड़े स्तर पर खड़ा था, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा बेटियों की संख्या कम हमारे राज्य में थी, तो ये विचार भी हम ही लेकर आए थे। इसलिए इस विचार पर राजनीति करने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। वो अपने समय का ख्याल रखें, अपनी नीतियों का ख्याल रखें और अपनी नियत का भी ख्याल रखें।
जो इनके नेताओं ने अपनी नीयत दिखाई थी हरियाणा प्रदेश में, और इनके समय में जो बदहाली थी परिवारों की, चाहे वो दलित और वंचित गरीब परिवार थे, उस पर ध्यान ज्यादा इनको देने की आवश्यकता है, ना कि इस तरह के विषयों पर राजनीति करनी चाहिए। इसलिए मैं पूरी तरह से फिर से यही बात कहूंगी कि जांच जो है वो निष्पक्ष होगी। हम ना तो ऊंच नीच का भेद देखते हैं, ना हमारी विचारधारा ऐसी है। हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसको न्याय की आवश्यकता है, और उनको न्याय मिलेगा। और जहां तक बात है, देखिए, अगर फीस का दबाव बनाया गया है, जांच का विषय है, जरूर निकलकर सामने आएगा, तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को संवेदनशील होना चाहिए। यहाँ बेटी और बेटे का विषय भी नहीं है, लेकिन शिक्षा के सबके लिए जरूरी है और सबका अधिकार है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बात अगर कॉलेज की तरफ से की गई है, तो मैं पूर्ण इस बात का फिर से विश्वास दिलाती हूँ कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और हम परिवार के साथ खड़े हैं। सुरेश जी, सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के खिलाफ, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस विधायक का वो कॉलेज है और कांग्रेस विधायक के ही रिश्तेदार बताए जा रहे हैं कॉलेज के प्रबंधन की टीम में, जिन पर आरोप भी लगे हैं इस मामले में, छात्रा को प्रताड़ित करने के लिए और मानसिक रूप से परेशान करने का, इस तरह के आरोप, कई आरोप लगे हैं। सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उन्हीं की तरफ से परेशान किया गया। और इस मामले में अब आपकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायक पर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस विधायक ने पहले वादा किया था फ्री शिक्षा का, चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, लेकिन अब क्या? चलिए, शायद तो सुरेश रोड जी फोन काट गए हैं, हमारे साथ नहीं है। फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेहा धवन जी लगातार हमारे साथ बनी है। नेहा जी, इस मामले को आप किस तरह से देख रही हैं? कांग्रेस विधायक वहां से जब चुनाव लड़ रहे थे तो फ्री शिक्षा और फ्री बस सेवा की बात कही गई, लेकिन वहीं पर उन्हीं के गांव की ये दलित बेटी, नेहा जी, देखने की बात तो ये है कि किस तरह से सुरेश रोड जी आज इस डिबेट को छोड़कर चले गए, और जहां तक बात थी बेटी के विषय में बात रखने की और वो शराब तक पहुंच गए। यहीं से पता चलता है कि कांग्रेसियों की नीयत कैसी है। यहीं से पता चलता है कि आप अपने जबान के पक्के नहीं हैं। यहीं से पता चलता है कि आप समाज में जो संवेदनाएं आपको दिखानी चाहिए जनता के साथ में, वो आपके पास नहीं है। ब्लेम गेम खेलना जो कांग्रेस की आज पहचान बन चुका है, उस ब्लेम से जब वो खुद घिर जाते हैं तो वो मैदान छोड़कर, जवाबदेही छोड़कर भाग जाते हैं। और सुरेश रोड साहब ने भी यही किया कि वो आज इस डिबेट को छोड़कर चले गए। सुरेश रोड जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए, मैं जवाब उनसे लूंगा जी। आपको लेना चाहिए जवाब। आज जब बात कांग्रेस के विधायक के संस्थान से जुड़ी आती है, आज जब एक ऐसी दलित बच्ची के साथ में उनके संस्थान की तरफ से इस तरह की गलत हरकत की जाती है, तो जवाबदेही आज कांग्रेस की बनती है। यहाँ पर जवाबदेही कांग्रेस के विधायक पक्ष की तरफ से होनी चाहिए, कांग्रेस की तरफ से होनी चाहिए। और सवाल आज भी प्रश्न चिन्ह जो है वो सरकार पर क्यों लगाते नजर आते हैं? जब जवाबदेही आपकी है तो सुरेश जी, क्या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है क्या कांग्रेस इस मामले पर? क्योंकि कांग्रेस विधायक के संस्थान से जुड़ा हुआ मामला है, उन्होंने वादा किया था इस तरह का चुनाव में। देखिए, स्कूल और कॉलेज किसी का भी हो, सरकार के अधीन काम करते हैं। आप जो सिस्टम बनाएंगे, आप रोडवेज की बस चलती है, उसमें से कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठे या नेता बैठे या बीजेपी का बैठे, आपने ड्राइवर तो सरकारी रख दिया, कंडक्टर सरकारी रख दिया, ड्राइवर आपने प्राइवेट दे दिया, और रोज एक्सीडेंट होते हैं तो कांग्रेस वाला भी मरेगा और बीजेपी वाला भी मरेगा। ये कैसी बात कर रही है? नहीं, मामला नहीं, आप देखते हो रोज शिक्षा से संबंधित किसी मामले पर आप जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, उसमें पार्टी का आदमी क्या करेगा? अरे सरकार आप चला रहे हो, स्कूल आपके अधीन है, कॉलेज आपके अधीन है, चाहे कांग्रेस का भी कोई विधायक क्यों ना हो, आप सख्ती से कानून का अमल में लेके आइए ना। नहीं, फिर जब कार्रवाई की बात होती है, जब कार्रवाई की बात होती है सुरेश जी, जब कार्रवाई की बात होती है तो फिर राजनीतिक द्वेष की भावना का आरोप लगाया जाता है। छोड़ दाम चलाते हैं। हाँ। ये क्या बात कर रहे हो? आपके रोडवेज की बस तो चल नहीं रही, आप सरकार चलाने की बात करते हो। सुरेश जी, एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज, 10% पलट रही है। सुरेश जी, आप रोड एक्सीडेंट पर जा रहे हैं। यहाँ मामला दलित छात्रा की आत्महत्या का है। निजी कॉलेज में वो छात्रा पढ़ती थी, जो कॉलेज कांग्रेस विधायक से संबंधित है। बच्चों का हम तो एक जो दोषी है कार्रवाई कीजिए ना।
किसी का स्कूल और किसी की कॉलेज हो, ये मैटर नहीं करता कि किसका स्कूल कॉलेज है। ये सस्ती राजनीति मत करो यहाँ पर। किसी दलित की बेटी को अगर अपनी जान गंवानी पड़ी है, इस बात का ऊपर वाला भी हिसाब लेगा आपसे। नेहा जी, जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है हितेंद्र जी? जी, मैं बहुत हैरान हूँ सुरेश रोड साहब के इस बिहेवियर को देखकर, इस व्यवहार को देखकर। बात हो रही है एक बच्चे की जिंदगी की, उसकी मौत की बात हो रही है, उसकी आत्महत्या की बात हो रही है, और आप बात कर रहे हैं रोडवेज की और शराब की। शर्म आनी चाहिए आपको। आज जब जवाबदेही आपकी ये होनी चाहिए कि हम कांग्रेस के विधायक हो, चाहे कोई भी हो वो, हम उस पर पूर्ण कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं रोडवेज की। बहुत ही असंवेदनशील जवाब आप दे रहे हैं। आपको समझ होनी चाहिए इस बात की कि आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, आपकी जवाबदेही है, और अब क्या जवाब दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं हितेंद्र जी यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अगर हमने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की तो भी यही व्यक्ति होंगे जो आपके मीडिया में बैठकर उल्टा सीधा सरकार के बारे में ही बोलते नजर आएंगे कि इन्होंने द्वेष में आकर हमारे कांग्रेस के विधायक के खिलाफ या उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। लेकिन आज भी इनको दलित परिवार नहीं दिख रहे हैं, आज भी इनको वो बच्ची नहीं दिख रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, और शायद इसी वजह से ही जनता ने आप पर विश्वास नहीं दिखाया और आगे भी नहीं दिखाएगी। आपको समझ होनी चाहिए सुरेश जी कि आज आपका जवाब क्या होना चाहिए था, और आपकी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है, क्योंकि सही पक्ष के साथ और सही समय पर आप कभी खड़े ही नहीं होते। जो बात मैंने बोली आप वही बोल रहे हो। ठीक है सुरेश जी और नेहा जी, सुरेश जी और नेहा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने जो सवाल उठाए उस पर भी उन्होंने जवाब दिया, वो आपको पहले सुना देते हैं। और कहते हैं कि सरकार की नाकामी है क्योंकि बेटी की फीस नहीं भर सकी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। सारे के सारे तथ्यों को वो दोनों बड़े नेता छुपाने का काम करते हैं कि फीस ना भरने का कारण क्या था, क्योंकि उस समाज सेवी नेता ने ये प्रचार प्रसार करके लोगों को, बच्चों का एडमिशन कराया कि मैं फीस नहीं लूंगा, मैं आने जाने के संसाधन भी आपको फ्री में दूंगा, और उस नाम पर वोट भी बटोरता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो नेता, जिसमें एक महिला नेत्री है और बड़ी जिम्मेवारी के पद पर है, प्रदेश की अध्यक्षा रही, केंद्र सरकार के अंदर 2-2 बार मंत्री रही, आज भी वर्तमान में सांसद है, बहन कुमारी सैलजा आरोप लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने वाली सरकार के राज में बेटियों की क्या दुर्दशा है। बड़ी शर्मिंदगी होती है इस प्रकार के ट्वीट पढ़कर। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, यही हमारी बहन जो आज दलित बेटियों की बहुत बड़ी वकालत कर रही है, उस दुखद आत्महत्या पर अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहती है। उस परिवार को सांत्वना देने की बजाय, उस परिवार के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय, ये बयान देने की बजाय कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और जो लोग उसके बचाव में लगे हुए हैं, जिन लोगों ने फ्री ऑफ स्टडी के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की बजाय वो सरकार पर आरोप लगा। सुरेश रोड कांग्रेस से हमारे साथ लगातार बने हुए नेहा देवांशी भी बनी हुई। सुरेश जी, आपने सुना किस तरह से तथ्य को छुपाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप आप पर लग रहा है? ऐसा है, जिस मुख्यमंत्री जी ने या मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली है ना, प्रदेशवासियों की जान की रक्षा करने की, शिक्षा का अधिकार जो है मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। ये कभी स्कूल के पीछे से नहीं निकले। शिक्षा के अधिकार पर कहां जा रहे हैं सुरेश जी आप? बात यहाँ पर चल रही है लोहारू में जो दलित छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया। चुनाव में उन्होंने वादा किया कि फ्री में शिक्षा दूंगा, फ्री में आने जाने का संसाधन उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद अब जब फीस नहीं दी जा रही तो उस छात्रा को आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। नहीं, आप ये कौन सी बात कह रहे हो? आप, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा वादा कर रहा था, सरकारी सुविधा आपकी पार्टी से है सर, वो आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? वादा खिलाफी की है उन्होंने? हमारे पास ना तो पुलिस के स्टेशन होते, थाने हमारे अंदर नहीं है, ईडी हमारे अंदर नहीं, सीबीआई हमारे अंदर। पार्टी के लेवल पर क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से, वो बता दीजिए। आप पार्टी के अंदर तो कर सकते हैं। अगर कोई आदमी, कोई प्रतिनिधि आपका, कोई नेता आपका अपने क्षेत्र में इस तरह का वादा करता है और उसकी वजह से एक छात्रा की जान चली जाती है, अगर आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं वही चीज बोल दूंगा। जो आपकी प्रमोशन अगर चैनल करता हूं, मैं वही चीज कह दूंगा
आप किसने एंट्री करना सिखाए हो? अरे सरकार जो चला रहे उससे सवाल की मेरे पर सवाल, सरकार तो कह रही है हम सख्त कार्रवाई करेंगे, नेहा जी कह रही है हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सत्ता पक्ष से सवाल करोगे तो पत्रकारिता जिंदा है। सत्ता पक्ष, सुरेश जी आरोप आपकी पार्टी के नेता पर लग रहे हैं, क्या आपसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आप बता दीजिए, आप मुझे ये सिखा रहे हैं मुझे मेरा काम कैसे करना चाहिए, आप ही बता दीजिए। अगर आप कुछ गलत काम करें, आप पर कोई आरोप लगे तो आपसे क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए क्या? सब जिम्मेदारी सरकार की। मैंने सरकार से पूछ लिया, सरकार पर जो आपने आरोप लगाए मैंने उनसे पूछा, पहला सवाल मेरा उन्हीं से यही था और वो तो कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी का चाहे नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सरकार कानून अनुसार नेहा जी, सुरेश जी, हितेंद्र जी, क्या कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में, वो आप बताएं। सुरेश रोड साहब जी से ये पूछिए कि अगर ये कॉलेज सुरेश जी का होता तो सुरेश जी क्या करते? ये जिम्मेदारी भरा जवाब दें कि अगर ये कॉलेज आपका होता सुरेश जी तो आप क्या कार्रवाई करते? आपके ऊपर क्या कार्रवाई बननी चाहिए थी? क्या आपके संस्थान से, मान लीजिए वो कांग्रेस के किसी भी नेता का है, मान लीजिए एक बार के लिए आपका संस्थान होता, तो क्या आपका संस्थान से फीस मांगने के लिए किसी बेटी को इतना हरास किया जाता कि उसको आत्महत्या तक करनी पड़े? इसका मतलब आप समझते हैं क्या है कि उस संस्थान से कितनी शर्मिंदगी भरे मैसेजेस उनको कन्वे हुए होंगे उस बच्ची को कि उसको आत्महत्या करना पड़ा, उसको पेपर नहीं देने दिया गया, भरी क्लास में उसको पेपर ना देने के लिए उसको कॉलेज में किस तरह से प्रताड़ित किया गया होगा, इसका आभास है आपको? इसका आभास है? काम किसने किया? काम किसने किया? काम सरकार ने नहीं किया है। ये आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सुरेश रोड जी। आप जितना जवाब दे रहे हैं वो आपके पर्सनल व्यवहार के भी खिलाफ जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप सरकार के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, लेकिन जहां आपकी उस कांग्रेस के विधायक की जिम्मेदारी बनती है उससे आप भाग नहीं सकते हैं। वो संस्थान उनका था, उस संस्थान में किसी बच्चे के खिलाफ अगर इस तरह की रचना रची जा रही है कि उसको इतना हरास किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, शिक्षा, उसको पेपर से वंचित रखा जाए, ये कहाँ का रूल है? अगर शिक्षा का अधिकार आप लेकर आए थे, कांग्रेस लेकर आई थी, तो शर्मनाक बात है कि आपके एक विधायक के संस्थान से एक बच्ची को पेपर देने से वंचित रखा जाए। शर्मनाक बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। और दूसरी बात ये है कि जब वोट बटोरने के लिए आप गांव-गांव जाके इस बात का वादा करते हैं कि आपकी बच्चियां फ्री पढ़ेंगी और मैं उनको लाने ले जाने की फैसिलिटी भी दूंगा, उसके बाद जब आपको वोट मिल भी गए, आप बन भी गए, तो आपको तो धन्यवाद स्वरूप ही उन बच्चियों की शिक्षा को फ्री करना चाहिए था और प्राइवेट संस्थान में फीस नहीं लेनी चाहिए थी। शर्मनाक बात है ये। सुरेश जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए। ये नेहा जी तो हंसी में ले आएगी, ये हंसी की रहने वाली है, ये घुमा फिरा के इसको हंसी में ले आएगी चंडीगढ़ से बात, तो इनकी बात को कोई अर्थ नहीं निकलेगा लास्ट में। जल्दी से जो जवाब आप देना चाहते हैं दीजिए जी। मेरा स्पीक जवाब सुन लीजिएगा, मेरे पास भी समय नहीं है, बैंक में बैठा हूं मैं, कई काम कराना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, कांग्रेस पार्टी का चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, सरकार जिसकी है कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ठीक है, सरकार को कार्रवाई करनी है। चलिए बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन मामला एक दलित छात्रा की आत्महत्या का है। कॉलेज में छात्रा प्रताड़ित हुई, आरोप लग रहे हैं कॉलेज प्रबंधन पर, और उसमें नाम कांग्रेस विधायक का भी आ रहा है क्योंकि कांग्रेस विधायक का ही वो कॉलेज है, संस्थान है। और अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात रहने वाली है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।